अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहीम व करीम है, और एक दिन हम सबको उसी के पास वापस लौट कर जाना है। मुज़म्मीन, मुकर्ररीन और हाज़रीन, हम सब अभी 15वीं हिजरी के 46वें साल से गुजर रहे हैं। 14वीं हिजरी सन जिसका खास जिक्र था वो बीत चुकी है। कयास आराई का ये दौर है। जॉर्ज बर्नार्ड शाह इसने इस्लाम के ताल्लुक से कहा है कि आई हैव हेल्ड द इस्लाम रिलीजन इन हाई एस्टिमेशन बिकॉज ऑफ इट्स वंडरफुल वाइटलिटी। इट इज द रिलीजन which possess the assimilating capacity to the changing phase of existence, and it can appeal to every age of time. It can appeal to every age of time. इसी को नेपोलियन बोनापार्ट ये कह रहा है कि the time is not far off when I will be able to unite all the wise people of the world to uniform a common regime based on the principle of the Quran, which will lead the happiness of the mankind. हाज़रीन, माइकल एच हार्ट इसने भी कहा है कि प्रॉफिट इज द मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेटिकली और रिलीजियसली। और आज हम इस 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में उसी इस्लाम के उसूलों को लेकर आप तमाम लोगों के सामने, यानी ये इस्लाम के ताल्लुक से इसका हल क्या होगा, लोकशाही के दस्तूर के ताल्लुक से इसका क्या हल होगा, इस पर एक चर्चा सत्र जिसे कहेंगे कि मुंतज़मीन ने रखा है। यकीनन दस्तूर जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी ये 50-100 साल की है, जहाँ पर मैं तो अभी ज़िंदगी के आखिरी मरहले से गुजर रहा हूँ, और दिमाग में ये आया कि जो भी ज़िंदगी ने तजुर्बा दिया है वो सामाजिक तौर से हो, राजकीय तौर से हो, मजहबी तौर से हो, उसको सही इल्म देकर समाज को जाना ये ज़रूरी है। सूरह बकर में भी आया हुआ है कि जिस वक्त तुम मौत के अनकरीब हो जाओ तो वसीयत किया करो। वसीयत सिर्फ ये माल मत्ता की नहीं है, वसीयत वो भी है कि ज़िंदगी तुमको कैसे दिखी, और तुम्हारा खुद का तजुर्बा, इस इल्म, एजुकेशन, शिक्षण जो इंसान की तीसरी आँख है, उसको इस 21वीं शताब्दी में कैसा नजर आया वो देकर भी जाना जरूरी है। हाज़रीन, यही बात को सामने रखते हुए अभी वक्फ की जो बात आई तो इस पर बहुत सारे उल्लंघन और कॉन्स्टिट्यूशन के कलम तो उल्लंघन हो रहे, वायलेट हो रहे, लेकिन एक खास कलम भी वायलेट हो रहा है, वो है सेक्शन 50। सेक्शन 50 ये कहता है कि सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, न्याय ये प्रशासन से दूर रहेगा। लेकिन ये जो है तो ये स्टेट के ऊपर मैंडेटरी नहीं है, बल्कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाला हुआ है। इसी पर मेरा जो तजुर्बा आया वक्त के ताल्लुक से भी 40 साल से बहुत करीब से मैंने देखा, और जब कभी भी बात आई तो लोगों ने मुझसे यही कहा कि शेख साहब कौन से वक्त के प्रॉपर्टी पर तुमको हाथ मारना है। खैर, तो उस वक्त वो जो ये आया सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, प्रशासन ये न्याय से अलग होना चाहिए, क्योंकि यानी हम देख रहे हैं कि कलेक्टर, एसडीओ, तहसीलदार ये लीगल एक्सपर्ट नहीं होते, वो दो वकील का सुनते हैं और वो निर्णय देते हैं, और इसीलिए घटना में ये तरतूब की हुई है, प्रोविजन की हुई है कि सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। लेकिन इस पर मैंने बहुत स्टडी करने के बाद एक लेटर लिखा लॉ मिनिस्टर और पीएम साहब को। आपको ताज्जुब होगा, 15 दिन में मुझे एक हार्ड कॉपी आई। मैंने तो ऑनलाइन भेजा था। सर, अपना एक पत्रकार ने कहा कि डॉक्टर शेख ये जो तुम कुछ कर रहे हो ये सिस्टम पे अटैक है और ये कोई प्रिंट नहीं करेगा। हाँ, तुम एक काम करो, तुम बोले पीएम को और लॉ मिनिस्टर को लिखो। आपको ताज्जुब होगा, 15 दिन में मैंने सर अपना ऑनलाइन भेज दिया, उसकी हार्ड कॉपी आई। हार्ड कॉपी क्या है? द पॉइंट इज एक्सेप्टेड, इट इज द पब्लिक ग्रीवेंस, ये पब्लिक का दुखना है, और इट इज कंसर्न विद द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। इंडिया के सेक्रेटरीट को लेटर भेजा गया, इंडिया के सेक्रेटरीट ने उसका स्टडी किया और उसका एक लेटर मुझे भी भेजा और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी भेजा कि वट एवर द सिटीजन ऑफ द महाराष्ट्र इज टेलिंग, इट इज अ पब्लिक ग्रीवेंस एंड टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन। इस पर बहुत चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में ये ध्यान में आया कि ये स्टेट पर रखा हुआ है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये डायरेक्ट प्रिंसिपल में है।
तो हाज़रीन, ये जो चीज़ें हैं, यानी अभी हमारा जो वक्फ एक्ट जो है, तो इसका डिसीजन लेने के लिए कलेक्टर साहब को दिया हुआ है पावर, एसडीओ को दिया हुआ है पावर, और हमको मालूम है कि बाबा उनके पास इतना काम है कि इमरजेंसी के काम रहते, इलेक्शन के काम रहते, हर चीज़ के काम उन पर शासन प्रशासन डालते रहता, और उसके बाद में ये काम दिया जाता है, तो उसका हाल क्या होगा, यानी जहाँ पर इंसाफ न्याय मिलना चाहिए उससे शायद हम महरूम हो सकते हैं। इसलिए उसका भी विरोध होना ये बहुत ज़रूरी है। और जाते जाते एक मिसाल आपको बताता हूँ कि ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन, वहाँ पर जहाँ पर 30 लाख है फ्रॉम ऑल ओवर सिटीजन के अलग अलग प्रांतों के, वहाँ पर मैं लीगल फोरम का चेयरमैन हूँ। उसका जो एक 2007 का कायदा आया है हमारे लिए, यानी सीनियर सिटीजन के लिए, सभी के लिए, और 2007 का जो कायदा आया तो उसके अंदर बाकायदा वो बनाते वक्त निश्चित किया गया कि ये जो लोग हैं सीनियर सिटीजन, उम्र दराज लोग, ये आज न तो कल ये दुनिया से जाने वाले हैं, और इन पर जुल्म नहीं होना चाहिए एक, और इनको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए। तो हुआ क्या कि वो ऐसा कानून बनाए कि उन्होंने एसडीओ और कलेक्टर को सब पावर्स दे दिए कि ये फाइनल रहेगा वहाँ पर, यानी ओवर राइडिंग इफेक्ट रहेगा ये एक्ट को, देयर विल बी नो जुरिडिक्शन टू एनी सिविल कोर्ट। इस सब बातें होते हुए वो न्याय, यानी जहाँ पर मैंने स्टडी किया तो वो सीनियर सिटीजन के वहाँ पर भी न्याय नहीं मिल रहा है। उसी तरीके से इस वक्त का भी हमारा होगा। तो इसलिए मैंने तो जिस वक्त जेपीसी ने मंगाई थी, तो उसमें तो मैंने कहा कि ये जो है, ये जो कुछ भी बनाया जा रहा है, तो पहले शुरू में तो मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैंने टाइटल देखा था कि यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट, उम्मीद, यानी वो पढ़ने के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई थी। लेकिन जैसा जैसा मैं उसके तफसील में गया तो मैं एकदम नेगेटिव पर आया, और मैंने बाकायदा उसका अपोज करके एक लेटर भी दिया कि ये जो कानून बन रहा है ये सिर्फ बिल्डर, जिसमें मुस्लिम भी है, नॉन मुस्लिम भी है, पॉलिटिशियन भी है, हमारे मुतवल्ली भी है, ट्रस्टी भी होंगे, और इस तरीके से उनका जो एनक्रोचर है उसको लीगलाइज करने के लिए साफ काम किया जा रहा है। जहाँ पर आज हमारे महाराष्ट्र में जेपीसी ने बताया हुआ है कि 19 ऐसी जगह है कि जहाँ पर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, उस पर वहाँ पर उस दौर में 1954 में बड़े बड़े ऑफिसेस इस वक्त की ज़मीन पे शुरू किए गए। बहरहाल दोस्तों हाजरीन, हम सब, यानी हमारा ये जो वक्त है, ये जो दौर गुजर रहा है 21वीं शताब्दी का, तो इसको हमको जज्बाती ज़िंदगी से बाहर निकल के आना होगा, और इसी नज़र से देखते हुए हमको आगे बढ़ना होगा। मैं यकीनन आसिफ साहब और उनके कन्वीनर साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज, यानी जिसे कहेंगे कि जिसकी बहुत ज़रूरत है एकता की, यानी शांतता की, उसके लिए ख़ास तौर से ये आज का प्रोग्राम रखे। उसके अंदर आज मैं जैसा बात आई अजान के ऊपर, तो एक बार ऐसा हुआ कि हमारे संगमनेर में मैं शहबाज चौक में एक मौलाना से बात कर रहा था, दूसरे मौलाना आए और उन्होंने सलाम किए। तो पहले मौलाना वाले ने कहा कि साहब ये जो अजान हुई तो इस तरीके से सलाम नहीं करना चाहिए। तो मेरे पास जो मौलाना थे उन्होंने कहा साहब आला, ये जो अजान हो रही है ये आपके मस्जिद की है। बहरहाल हाज़रीन, हमको इस तरीके से जो कुछ भी वायलेशन है हमारे अलग अलग बातों का, अलग जज्बाती ज़िंदगी से बाहर निकलने का, इस पर भी सोचना ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं तो ये नहीं जिसे कहेंगे कि यहाँ आज मालेगांव में आने का मौका मिला, और मुझे राष्ट्रीय एकात्मता पे आसिफ साहब मैं बहुत मुशारे लिया करता था, तो आखिर में वो आपके सामने रख कर, क्योंकि ये राष्ट्रीय एकात्मता का सम्मेलन है, ये शांतता के देश के लिए सम्मेलन है, इसलिए वो शेर कहते हुए मैं आप तमाम लोगों से रुखसत होता हूँ। ये क्या हिंदू, ये क्या मुस्लिम, सभी हिंदुस्तानी है। ये क्या हिंदू, ये क्या मुस्लिम, सभी हिंदुस्तानी है। फर्क माला के मनकों में है, न तकलीफ के गानों में। मीनारे मस्जिद के हो या शिवालय मंदिरों के, लव इंसान का भरोगे किन खजानों में। मिटा दो आपसी नफरत, नहीं बजा बशर हो तुम। मिटा दो आपसी नफरत, नहीं बजा बशर हो तुम, कि पर टूटे पंछी कब उड़े आसमानों में। जय हिंद, जय भारत।